हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। जब अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के लोकतांत्रिक देश भारतीय लोकतांत्रिक प्रांगण में वसुधैव कुटुंबकम को प्रोत्साहन देने वाले आयोजन में जुड़ रहे हों और भारत को G20 की अध्यक्षता प्रदान कर उसकी लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता स्वीकार कर रहे हों, तब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया और उसके बाद से वह लगातार विवादों में हैं। मानहानि मामले में दंडित होने के बाद लोकतंत्र को लेकर उनके सवाल और मुखर हो गए हैं। क्या राहुल की यही समझ है कि जब कांग्रेस और उसके समर्थक वामपंथी सत्ता में हों तभी देश में लोकतंत्र है? अगर ऐसा है तो उनकी समझ जनता की लोकतांत्रिक समझ से मेल नहीं खाती। स्वतंत्रता के बाद अनेक विद्वानों ने अपने विमर्श में गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन को आधार बनाकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाया। आपातकाल ने उस संदेश को बढ़ाया। पिछली सदी के अंतिम दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के समय विमर्श गढ़ा गया कि केवल प्लेइंग फील्ड यानी एक समान अवसर न होने से भारत आर्थिक साम्राज्यवाद का बंधक बन जाएगा। ऐसा कुछ हुआ क्या? जब भी भारतीय लोकतंत्र की स्वायत्तता और गणतंत्रात्मकता पर सवाल उठे तो वह और सशक्त होकर उभरा है। आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र और दृढ़ हुआ। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। कहीं भारतीय लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करना बाह्य शक्तियों द्वारा प्रायोजित तो नहीं? क्या इसके लिए वे किसी देशी नेता को सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बनाते? स्वतंत्रता के बाद कई विमर्श बने जिनसे लोकतंत्र पर संदेह किया गया। इनमें सांप्रदायिक दंगों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उत्तरदायी ठहराया गया। जिस प्रकार कांग्रेस ने मजहबी आधार पर विभाजन कर देश को हिंदू मुस्लिम दंगों में धकेला, उससे बचने के लिए पार्टी हमेशा संघ को दंगों का उत्तरदायी बना देगी, भले ही तथ्य इसके विपरीत क्यों न हो। स्वयं को मुस्लिमों का हितैषी बता उनके मतों के लिए कांग्रेस हमेशा उन्हीं का पक्ष लेती, चाहे गलती किसी पक्ष की हो। दूसरा विमर्श यह था कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रचारित होने से मुस्लिमों के मन में संघ और भाजपा के प्रति नफरत भरने लगे, जबकि भारत में मुस्लिमों को संरक्षण और सम्मान मिला है और वे उतने ही सुरक्षित या असुरक्षित हैं जितना कोई हिंदू। इस विमर्श से हिंदू मुस्लिम खाई बढ़ी, जिससे दोनों समुदायों के संबंधों, सद्भावना और संवाद में गिरावट आई।
बहुसंख्यकवाद इस कड़ी में तीसरा विमर्श था। इसमें गढ़ा गया कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर देश का शासन चलाना चाहते हैं। मुसलमानों को विक्टिम के रूप में चित्रित किया गया, जबकि तथ्य यही है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं। 1951 के मुकाबले अब उनकी जनसंख्या 5.5 गुना बढ़कर करीब 20 करोड़ हो गई है, जो पाकिस्तान में मुस्लिम जनसंख्या के बराबर है। यह भी सत्य है कि मुस्लिम उपेक्षित या विक्टिम नहीं, कई मुस्लिम सर्वोच्च पदों पर आसीन रहे हैं। राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी है। स्टॉप।